ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय विदेश दौरे पर हैं। नीदरलैंड में उन्होंने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की तो दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से बात हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने वहां एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को जमकर घेरा और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद पर किए गए प्रहार को पूरी तरीके से ठीक बताया है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को घेरा है और कहा कि पाकिस्तान की व्यवस्था धर्म आधारित कट्टरपंथी सोच की है, जिसका नुकसान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में जर्मनी पहुंच गए हैं। इससे पहले नीदरलैंड्स के दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आतंकवादी हमले का पर्दाफाश किया है। द हेग में उन्होंने डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप और रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमंस के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा में व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जल, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क जैसे द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल थे। डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर भी विचार हुआ। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के लिए नीदरलैंड्स के समर्थन और बहुध्रुवीय विश्व में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमंस के साथ चर्चा में जयशंकर ने सुरक्षा दृष्टिकोण और चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की नीदरलैंड्स द्वारा कड़ी निंदा की सराहना की। विदेश मंत्री ने नीदरलैंड्स की मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को निरंतर समर्थन, विशेष रूप से पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे पर सटीक हमलों के संदर्भ में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिन 9 जगहों पर हमले किए गए वो संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में उल्लेखित हैं। उन्होंने कहा कि निर्णायक दिन 10 मई का था, जब उनके हमले के जवाब में भारत ने उनके 8 एयरबेसों पर हमला किया था। पाकिस्तान कट्टरपंथी, अतिवादी, धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है और सीमा पार आतंकवाद का उपयोग करके हम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। The operation continues because there is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. So there is a message in continuing the operation. But continuing the operation is not the same as firing on each other. Right now, there is an agreed cessation of firing and military action. The response targeted these 9 places which were the terrorist centers. They are, as I said, the places are all shown in a UN list. I mean, this is where the terrorists work and live and operate from. On the morning of 10th of May, in response to an attack which they had launched on us earlier that morning, we hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. That, I think, compelled the Pakistani military to accept that we need to stop firing at each other. They've also pursued a radical, I would say, extremist religious agenda, which using terrorism across the border as a way of trying to pressurize us. विदेश मंत्री ने कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय डेनमार्क में भारतीय ध्वज को ऊंचा रखते हैं और इस देश में हमारी सकारात्मक छवि को आकार देते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने एक बार फिर से दोहराया है कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय बातचीत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत को सौंपने के लिए ही होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारत उन कुख्यात आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसकी सूची कुछ साल पहले भारत ने पाकिस्तान को सौंपी थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि रणदीप जायसवाल ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए सिंधु जल संधि फिलहाल निलंबित ही रहने वाली है।
भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है, जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को सूचना देने को लेकर उठ रहे सवालों पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारा, मारने के बाद डीजीएमओ के मार्फत पाकिस्तान को बताया कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने कर दिया है। हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारा, मारने के बाद बताया डीजीएमओ के तहत के मार्फत से कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है और उसके बाद हमने बनाया। तो घटना के बाद बताया। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर इस बात की कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को दिए हैं आज वीरता पुरस्कार रक्षा अलंकरण समारोह के तहत। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते हैं मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। राष्ट्रपति ने आज साल 2025 के लिए कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। आज हुए सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इनमें 11 पदक मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र, जिनमें से 4 मरणोपरांत, और 33 शौर्य चक्र, जिनमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वालों में मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू, मेजर मंजीत, राइफलमैन रवि कुमार मरणोपरांत, कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत, नायक दिलवर खान मरणोपरांत शामिल हैं। कीर्ति चक्र देश की सेवा में असाधारण वीरता, साहसपूर्ण कार्य और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार सैनिकों और असैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है।
विशेष रूप से शांतिकाल में दुश्मन के सामने या अन्य खतरनाक परिस्थितियों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र की शुरुआत शौर्य के कारनामे को सम्मानित करने के लिए 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 2 के रूप में की गई। 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। शौर्य चक्र साहस, वीरता या कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है, जो वरीयता में कीर्ति चक्र के बाद आता है, लेकिन फिर भी असाधारण होता है। ये भी सैनिकों और असैनिकों दोनों को दिया जाता है, खासकर शांति काल में साहसपूर्ण कार्यों के लिए। ये तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो कीर्ति चक्र के बाद आता है। ये भी मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। विगत 3 वर्षों में 101 वीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ये समारोह न केवल वीरों के योगदान को सलाम करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा की। उनका बलिदान और साहस सदैव स्मरणीय रहेगा। सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी में कौन सी है महत्व की आज राष्ट्रीय खबरें। विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नए वक्फ कानून के अमल पर अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना आदेश फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक तरीके से कानून को दलील दी। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून पर रोक की मांग का एक तरीके से कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि साहब, इस पर रोकने का कोई एक तरीके से मामला बनता नहीं, कानून पर रोक का कोई आधार ही नहीं है। और किसी भी प्रकार के द्वारा दी गई दलील को उन्होंने खारिज करते हुए सीधे तौर पर ये SG ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 3 दिन से इस मसले पर जेरा सुन रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि यह कानून असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2022 के आंध्र प्रदेश वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के फैसले में इस बात को पहले ही कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में राज्य है। तो ये अपने आप में दलील दी गई है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसे में यह दलील नहीं दी जा सकती कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग ही शामिल होंगे, यानी कि एक तरीके से संप्रदाय विशेष के लोगों को शामिल होने की बात इसमें नहीं आती। आदिवासी मुस्लिम भी
अपने आप में एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, उनकी जमीन वक्फ नहीं की जा सकती है। इस बात की दलील भी एसजी ने दी। उन्होंने कहा जो जमीन वक्फ को दी गई है वो स्थायी तौर पर चली गई, उसे वापस नहीं पाया जा सकता है। तो ये अपने आप में तमाम दलीलें आज रखी गई। जेपीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि आदिवासी मुस्लिम की अपनी अलग पहचान होती है और उसके तहत एक तरीके से ये बात आगे बढ़ी। उन्होंने कहा हालांकि जस्टिस महीस इस दलील से संतुष्ट नजर नहीं आए। तो ये तमाम अपने प्रकार से तमाम दलीलें एक तरीके से चली थी। अगली खबर के बारे में रुख करते जो कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां वहीं के छात्रों ने विरोध किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने राहुल गांधी से पहलगांव मुद्दे पर कई सवाल किए, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के सवालों से बचते हुए नजर आए। इस बीच डूसू सचिव को उनके ही कार्यालय में प्रवेश से रोक दिया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की मौजूदगी में डूसू कार्यालय पर ताला लगा दिया गया। इस मुद्दे पर प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से कई सवाल किए, लेकिन वो उन सवालों से बचते हुए नजर आए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार का उनका रिएक्शन रहा राहुल गांधी का, उससे जुड़े हुए कई सवाल जो दिल्ली विश्वविद्यालय उसके छात्रों ने पूछे, लेकिन राहुल गांधी उन तमाम सवालों से बचते हुए नजर आए। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारी नीली अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली की सीएम और गृह मंत्री के बीच लगभग 1.5 घंटे चली बैठक में यमुना की सफाई, बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में जल संग्रह और वाटर मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के विवाद के लंबित मामले में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वो एलजी के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ दायर सभी 7 केस वापस लेगी। ये मामले पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए थे। इन मामलों में विभिन्न कमेटी में एलजी को मिली शक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के कानून को चुनौती देने वाली याचिका भी शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के सीएजी ऑडिट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। दरअसल दरगाह की ओर से याचिका में कहा गया था कि ऐसा फैसला लेते वक्त सीएजी एक्ट की धारा 20 के तहत जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गयी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिसार जिला न्यायालय ने ज्योति की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ा दी है। इससे पहले ज्योति को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच और छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि खुद राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों में TASMAC कर्मचारियों के खिलाफ 41 FIR दर्ज कर रखी हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले आज एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। ये एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें अभियान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मासिक बुलेटिन के मुताबिक देश में महंगाई में काफी राहत देखी गई है और ये 2025-26 में तय लक्ष्य के आसपास टिक सकती है। अप्रैल में आई IMF की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इस साल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल।
अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो, है ना आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैक बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Decode in association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. ToughCon XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज भी उतनी ही गर्मी और उतना ही क्रोध है जितना 1 महीने पहले पहलगाम हमले के वक्त था। आज बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है और अब पाकिस्तान से अगली बात POK पर ही होगी। पाकिस्तान एक ऐसा मूर्ख देश है जो इस समय अपनी हार पर भी झूठे जश्न में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण सुनने के बाद पाकिस्तान को यह समझ जाना चाहिए कि यह समय जश्न का नहीं बल्कि चिंता में डूबने का है, चिंतन करने का है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हम 11 और 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगे का एक कड़वा सच आपको दिखाएंगे। इन दंगों पर जांच रिपोर्ट आ चुकी है जो इस समय मेरे हाथ में है, और इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो आज भारत के संविधान और भारत की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को चिंता में डाल देगी। मुर्शिदाबाद की सीमा बांग्लादेश बॉर्डर से मिलती है, लगती हुई है, और हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर तो बहुत आवाज उठाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हम अपने ही देश के मुर्शिदाबाद में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस इन दंगों में आंख बंद करके खड़ी रही, लेकिन उसने दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। हालत यह हो गई है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को अब वहां की पुलिस पर ही विश्वास नहीं है और वो इस इलाके में BSF का कैंप बनाने की मांग कर रहे हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे चांदी की आजकल चांदी हो रही है। जब से सोने की कीमतों ने 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार किया है, उसे छू लिया है, तब से लोगों ने सोने के बदले चांदी खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन आज डिकोड की शुरुआत हम मशहूर शायर बशीर बद्र के एक शेर से करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। आप ध्यान से सुनिएगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यह शेर पिछले महीने हुई उन दो घटनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिनके बीच कई समानताएं हैं। इनमें पहली घटना है मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक दंगे और दूसरी घटना है पहलगाम का आतंकवादी हमला। अगर आप इन दोनों घटनाओं की टाइमलाइन को आज डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक दंगे 11 और 12 अप्रैल को हुए और पहलगाम का आतंकवादी हमला इसके सिर्फ 10 दिन बाद 22 अप्रैल को हुआ। इन दोनों घटनाओं में सबसे बड़ी समानता यह है कि जैसे पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, ठीक वैसे ही इससे 10 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के ही घरों को चुन चुन कर जलाया गया। अंतर सिर्फ इतना है कि पहलगाम में हिंदुओं को मारने वाले पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड थे, और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाने वाले इसी देश में रहने वाले कुछ लोग हैं। एक और अंतर यह है कि पहलगाम में हिंदुओं की हत्या पर पूरे देश के लोगों के खून में उबाल आया, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसकी हमारे देश में ज्यादा बात नहीं हुई। तो सबसे पहले आप मुर्शिदाबाद के इन दंगों को कुछ खास पॉइंट्स में समझिए और ये पॉइंट्स मैं आज चाहूंगा कि आप नोट करें। पहला, पहलगाम हमले की तरह यह घटना भी धर्म के आधार पर हुई, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को ही चुन चुनकर निशाना बनाया गया। दूसरा, इस दंगे में लगभग 400 परिवार हिंसा का शिकार हुए और इनमें से 100% परिवार हिंदू थे।